नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। देवभूमि के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है, जहां रुख करेंगे उत्तराखंड की खबरों का। देहरादून में लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड मंत्रिमंडल में खाली चल रहे 4 मंत्रियों के पद भरे जा सकते हैं। सिर्फ मंत्री पद ही नहीं, कुछ और बीजेपी नेताओं को इसी महीने दायित्व दिए जाने की संभावना है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शुक्रवार को नई दिल्ली पहुंचे। उनके इस दौरे को भी इन दोनों संभावनाओं से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री निवेशक सम्मेलन का न्योता देने के लिए नई दिल्ली गए हैं। वहीं पार्टी सूत्रों का कहना है कि इस दौरान वो कैबिनेट विस्तार समेत कुछ और दायित्व बांटने जाने पर चर्चा भी कर सकते हैं। तो उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार की संभावनाएं हैं। जो सीट खाली है उन सीट पर आकर किसका चयन हो सकता है, इस पर विचार विमर्श होगा। हालांकि लोकसभा चुनाव से पहले ये सीट भरना जरूरी हो जाता है। कैबिनेट विस्तार समेत दायित्व बांटे जाने पर भी चर्चा होगी, जिसके लिए दिल्ली दौरे पर पहुंचे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। दिल्ली के दौरे पर जब सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे तो उसके बाद अटकलें और तेज हो गई कि आखिर किसको जगह मिलेगी, आखिर वो 4 सीट जो खाली है उस पर कौन राज करेगा। तो 2024 चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले जो सीट अभी खाली है उनको भरना बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसके लिए दिल्ली पहुंचे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। और साथ ही चर्चा की गई कि आखिर किसको क्या दायित्व दिया जा सकता है, इसको लेकर बातचीत भी की गई है। तो देखिए, दायित्व बांट दिया गया है और दायित्व किसको क्या दिया जाएगा, माफ कीजिएगा, इस पर विचार विमर्श किया जा रहा है। कैबिनेट विस्तार समेत कई मुद्दों को लेकर भी बातचीत होगी। दिल्ली के दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। चलिए, हमारे संवाददाता अनुज अवस्थी हमारे साथ इसी खबर पर लाइव जुड़ गए हैं। अनुज, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली पहुंच गए हैं, सीट जो खाली है उसे भरना है, कौन आखिर वहां पर बैठेगा उस कुर्सी पर आकर, ये तो विचार होगा ही। साथ ही दायित्व किसे देना है, जिम्मेदारियां किसे देनी है, इसको लेकर भी विचार के लिए पहुंचे हैं। क्या जानकारी विस्तार से? बिल्कुल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा है और दिल्ली दौरे को लेकर के चूंकि कैबिनेट में अभी तक 3 मंत्री पद खाली थे, तो अभी तक कैबिनेट जो नहीं भरा गया, इसको लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली गए हुए हैं। वहां पे उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करी, गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात करी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात करी है। तो जल्द से जल्द उत्तराखंड को बड़ी सौगात मिलने वाली, चूंकि 3 मंत्री पद खाली है तो कैबिनेट का विस्तार भी हो सकता है। साथ ही साथ जो दायित्वधारी है, क्योंकि 10 लोगों की लिस्ट पहले निकल चुकी थी दायित्व को लेकर के, लेकिन जब ये सिलक्यारा ऑपरेशन रहा, इसके बाद अब दायित्वों की लिस्ट बहुत जल्द निकल सकती है। इसको लेकर के लगातार, चाहे प्रदेश में हो, संगठन में या केंद्रीय संगठन में हो, लगातार मंथन भी चल रहा था। अब ये खुशखबरी बहुत जल्द मिलने वाली है, क्योंकि कैबिनेट के 3 मंत्री पद और साथ ही साथ दायित्वों को लेकर के ये जल्द ही भरे जा सकते हैं। बिल्कुल, देखिए 2024 अनुज 2024 चुनाव से पहले जो कुर्सियां खाली हैं, जो दायित्व दिया जाएगा, क्योंकि बीजेपी का यही मानना है कि दायित्व, जिम्मेदारी काफी सोच विचार के बाद उसी को दी जाती है, जिससे कि आगामी चुनाव में लाभ मिल सके, लोगों का भरोसा उन पर बन सके। तो आखिर जो सीटें खाली हैं उस पर क्या विचार के बाद नामों को लेकर कोई अटकलें, क्योंकि 2024 चुनाव भी बेहद नजदीक है? बिल्कुल पूजा, बहुत अच्छा सवाल है। और चूंकि 2024 में जो सांसद है उसमें कई लोगों के टिकट भी कट सकते हैं। हाँ। टिहरी की अगर बात करें तो टिहरी से टिकट कट सकता है, पौड़ी की अगर बात करें या अगर बात करें अल्मोड़ा से, तो 3 सीटें ऐसी हैं जहां पे सांसदों के टिकट कट सकते हैं और जो नए चेहरे हैं उनको टिकट दिया जा सकता है। इसके अलावा जो सबसे हॉट सीट अगर मानी जाती है हरिद्वार लोकसभा सीट, तो वहां से भी निशंक जी का टिकट कट सकता है। उसके अलावा किसी नए चेहरे को
वहां पे सांसदीय का टिकट दिया सकता है। अगर बात करें मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के, तो जब कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास की मृत्यु हुई थी, उसके बाद जो कैबिनेट के 3 मंत्री पद खाली थे, उन मंत्री पदों को लेकर के जो बीजेपी के संगठन के लोग हैं या जो विधायक है, उन विधायकों में लगातार दौड़ चल रही है। तो ऐसे व्यक्ति को कैबिनेट में जगह जरूर देंगे मुख्यमंत्री, जो संगठन और सरकार दोनों को साथ लेकर के चल रहा है। और तीसरी चीज कि जिसने जो है अपने क्षेत्र में विकास कराया हो, क्योंकि केंद्र सरकार लगातार इस बात को बोल रही है कि जो केंद्र की योजनाएं हैं वो जन जन तक पहुंचनी चाहिए। मतलब अगर पिथौरागढ़ आखिरी लास्ट गांव है, वहां तक की जन जन की योजनाएं पहुंचनी चाहिए। तो ऐसे जो विधायक हैं जिन्होंने वाकई में काम किया है, जो सरकार और संगठन की छवि में अच्छे साबित होते हैं, उनको कैबिनेट में मंत्री पद का दर्जा दिया जाएगा। इसके अलावा एक मंत्री पद, चूंकि महिला आरक्षण बिल है, तो इसको लेकर के एक मंत्री पद महिलाओं के कैडर से भी जाएगा। तो जो 3 पद भरने हैं, जिसमें से 2 पुरुष और 1 महिला का पद जाना अनिवार्य है। इसके अलावा अगर बात करें दायित्वधारियों की, अगर बात करें तो जो संगठन में लगातार सक्रिय है, जिन्होंने मैन पावर बढ़ाया है, जिन्होंने बीजेपी का वोट बढ़ाया, संगठन के लिए जिन्होंने काम किया, उनको दायित्व में जगह दी जा सकती है। इसके अलावा 8 और 9 तारीख को पूजा जो इन्वेस्टर समिट है, इसको लेकर के भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो दिल्ली गए हुए हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने आमंत्रण पत्र दिया है। मुख्य अतिथि के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत जो तमाम केंद्रीय जो मंत्री हैं वो राजधानी देहरादून आएंगे। और जो उद्योग है उत्तराखंड में, उद्योगों के विस्तार को देखिए, आपने एक बहुत अच्छे बात की जिक्र की, जो कि हमने विधानसभा चुनाव जब हुए थे उस समय देखा था कि बीजेपी का एक नया एजेंडा लोगों के सामने आया था। योजनाओं के आधार पर, काम के आधार पर आप वोट कीजिए, ना कि चेहरे के आधार पर। खैर, अब देखना होगा रिक्त सीटों पर आखिर जिम्मेदारी किसे दी जाती है, किसे क्या दायित्व सौंपा जाएगा। फिलहाल उसका इंतजार है, लेकिन शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। रुक करते अगली खबर का। उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक आगामी 4 दिसंबर को आयोजित की जाएगी। बैठक दोपहर 12:30 बजे सचिवालय के विश्वकर्मा भवन में स्थित वीर चंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में होगी। इस दौरान 8 और 9 दिसंबर को होने वाली इन्वेस्टर समिट को लेकर भी फैसले हो सकते हैं। साथ ही कई अहम प्रस्तावों पर भी चर्चा हो सकती है। प्राइवेट हेलीपैड बनाने की अनुमति दिए जाने पर भी चर्चा हो सकती है। वहीं हरिद्वार में पॉट टैक्सी परियोजना को लेकर व्यापार मंडल, गंगा सभा और अखाड़ा परिषद के पदाधिकारियों के साथ हुई बैठक के बाद भी कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। पहले अपर रोड से परियोजना को हटाने की मांग की गई थी। इस बार सीधे गंगा पार निर्माण कार्य कराने के लिए सभी लोग अड़ गए हैं। मेला नियंत्रण कक्ष में जिलाधिकारी धीराज सिंह गब्रियाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में व्यापार मंडल के पदाधिकारी द्वारा परियोजना के संरक्षण को लेकर आपत्तियां दर्ज कराई गई और गंगा सभा के पदाधिकारियों ने परियोजना की शुरुआत में वाल्मीकि चौक से ही अंत तक पारदर्शिता के साथ पक्ष रखने की मांग की। तो वहीं उत्तराखंड में डिप्लोमा इंजीनियर महासंघ की हड़ताल को लेकर राज्य सरकार ने राहत की सांस ली। दरअसल कई दौरे की बैठकों के बाद आखिरकार मुख्य सचिव एस संधू के साथ हुई बातचीत में हड़ताल स्थगित करने का रास्ता निकाला गया। मांगों पर आश्वासन मिलने के बाद डिप्लोमा इंजीनियर संघ ने अपनी हड़ताल को तीसरे दिन स्थगित कर दिया। जब से हम लोग 1 अप्रैल 2023 से लगातार ये कार्यक्रम हमारा चल रहा है, जिसमें हमारा संघर्ष का कार्यक्रम चल रहा है। पहले ये लगातार हमारा धरना प्रदर्शन हुआ। अब ये जब हमने कई मौके सरकार को और शासन को भी दिए कि हमारे साथियों की जो लंबी समस्याएं हैं उनका निराकरण कर दिया जाए, उसके बावजूद भी उन्होंने इस पर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उसके बाद हम लोगों को अब आहत होकर के हड़ताल के कार्यक्रम का ये मन बनाना पड़ा। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता संजय पुंडीर जुड़ गए हैं। संजय, मुख्य सचिव एस संधू से बातचीत के बाद 3 दिन बाद हड़ताल को स्थगित किया गया है। क्या आश्वासन दिया गया है जिसके बाद स्थगित करने का फैसला लिया गया? विस्तार से। निश्चित तौर पर लगातार हम देख रहे हैं कि 2015 से ही लगातार जो डिप्लोमा इंजीनियर महासंघ है वो अपनी मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। हालांकि 30 नवंबर से फिर एक बार हड़ताल शुरू हो गई थी। जिला अधिकारी कार्यालय के बाहर लगातार ही
कई विभाग ऐसे हैं जिनके जो इंजीनियर है वो इस हड़ताल में शामिल हुए थे। जिसके बाद अब कहीं ना कहीं इन्हें आश्वासन दिया गया है कि जो इनकी मांगे हैं वो जल्द पूरी हो जाएगी और जो इनका है वो समाधान भी होएगा। हालांकि इसको लेकर कई बार पहले भी वार्ता की गई है, क्योंकि हमने देखा है कि जो नेता है, मंत्री है, उनसे भी इनकी वार्ता हुई है, लेकिन लंबे समय बीत जाने के बाद भी जो इनका समाधान है वो नहीं हुआ था। यही कारण है, यही वजह है कि इस बार इन्हें जिला अधिकारी कार्यालय का घेराव करना पड़ा और वहां पर जो वार्ता हुई है उसमें साफ तौर पर आश्वासन दिया गया है कि जो उनकी समस्या है वो जल्द से जल्द समाधान हो जाएगा। पूजा, बिल्कुल, देखिए समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया गया, लेकिन जिस तरह से वहां पर विरोध किया जा रहा था, प्रदर्शन हो रहा था, हड़ताल किया जा रहा था, क्या उसके बाद जो आश्वासन दिया गया उससे संतुष्ट हैं? उन्हें उम्मीद है कि जो आश्वासन दिया गया वो पूरी होगी? देखिए पूजा, पहले भी इन इंजीनियरों को इस तरह के आश्वासन दिए गए हैं। हालांकि 2015 से लेकर अब तक की बात की जाए तो कई वर्ष हो गए हैं और बार बार यही इनकी समस्याएं होती है। जिस तरह से 54B ग्रेड है या फिर अन्य समस्या है, उनको लेकर लगातार ही जो मांग है वो उठा रहे हैं और इस बार भी इन्हें आश्वासन दिया गया है, लेकिन समाधान नहीं हुआ है। अब देखने वाली बात होगी किस तरह से जो उनके साथ वायदे किए गए हैं, किस तरह से उन पर अधिकारी है, नेता है, वो खरे उतरते हैं, ये देखने वाली बात होगी। ठीक है, आपका शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए संजय। वहीं लक्सर और खानपुर क्षेत्र के बाढ़ पीड़ितों को बाढ़ राहत के चेक बांटने का सिलसिला जारी है। साथ ही चेक में गड़बड़ी की जांच भी जारी है। एसडीएम गोपाल सिंह चौहान ने बताया कि प्रशासन ने अभी तक तकरीबन 43,000 से ज्यादा बाढ़ पीड़ितों को 34 करोड़ से ज्यादा की राशि की चेक वितरित कर दिए हैं। इनमें गृह अनुदान, हेतुक सहायता और कृषि भूमि में फसलों के हुए नुकसान भी शामिल है। साथ ही पीड़ितों की ओर से अभी भी बाढ़ से हुए नुकसान और राहत राशि चेकों में गड़बड़ी होने की शिकायत है और इन मामलों की जांच कर इनका समाधान करने का काम भी लगातार जारी है। 47,000 लोगों को हम लोग चेक वितरण कर चुके हैं, हम अपना मुआवजा दे चुके हैं और जिसमें जो हमारी धनराशि है वो 32 करोड़ 78 लाख के आसपास है। इसके अलावा हम लोग जो ये हेतुक सहायता है, गृह अनुदान है या अनुग्रह अनुदान है, 3 करोड़ 3.5 करोड़ के आसपास हम ये भी वितरण कर चुके हैं। टोटल अभी तक हम लोगों ने लगभग 34 करोड़ के आसपास हमको मिला भी था, 34 करोड़ के आसपास हमने बांट भी दिया है। लेकिन लगातार हमारे पास एक दो इक्का दुक्का रोज किसान आ रहे हैं कि हमको जो हमारी फसल क्षति हुई थी उसका मुआवजा नहीं मिला है, तो उसको भी हम चेक करवा रहे हैं, उसका निस्तारण भी कर रहे हैं और हमने और भी डिमांड की हुई है और पैसे की, वो भी मेरे ख्याल से 2-4 दिन में हमको। वहीं लक्सर में अवैध शराब कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत एक बार फिर अवैध कच्ची शराब कारोबार का भांडाफोड़ किया गया। आबकारी निरीक्षक मनोहर पटियाला की अगुवाई में लक्सर तहसील के प्रहलादपुर और हस्तमोली गांव के जंगलों में छापा मारकर कच्ची शराब की आधा दर्जन भट्टियां और उपकरण भी बरामद किए गए। साथ ही मौके से कई हजार लीटर कच्चा लाहन भी जब्त किया गया। रुड़की में जमीनी विवाद को लेकर एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के साथ गंभीर आरोप लगाते हुए झगड़ा किया और इस मामले में भट्टे मालिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरी आप बीती को बताई और पुलिस से इंसाफ की गुहार लगाई। दरअसल पूरा मामला जमीनी विवाद और भट्टे को लेकर हुआ था। जमीन पर काफी सालों से ईंट और भट्टे लगे हुए थे, जिनका जमीन मालिक ने 2016 से 2024 तक एग्रीमेंट भी किया, लेकिन वही जमीन मालिक ने 2017 में बिना उन्हें बताए जमीन का बैनामा किसी अन्य को कर दिया। जब इसका विरोध किया गया तो दूसरे पक्ष ने जमीन खाली करने के लिए भट्टे पर पहुंचकर ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी, जिसके बाद भट्टे पर खड़ी गाड़ियों पर गोलियों के लगने से गाड़ी के शीशे टूट गए, लेकिन भट्टा मालिक बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा पाया। बराबर में जुताई कर रहा था। जब जैसे मैं जुताई कर रहा था मेरे सर पे को गोली गई और एकदम से गोली की आहट सुन के मैं एकदम भट्टे पे दौड़ा आया। वो काफी सारे लोग थे हमारे ऊपर, उन्होंने फायरिंग की और फायरिंग करके जान से मारने की धमकी दी हमें और गोली चलाकर वो जैसे ही पुलिस आई यहाँ से भाग गए। बैनावे कराए इंडस्ट्री में, ये दर्जा जमीन और उन्होंने कृषि में इसके बैनावे कराए और बैनावे करा कर अर्जी फर्जी करके अपने नाम करा ली। हमारा इसका कार्यकाल भट्टे का अभी जो जमीन उन्होंने खरीदी उसका जमीन का 2044 तक कार्यकाल इसका बचा हुआ जमीन का।
ये 2017 में इन्होंने बनावा कराया। ये 2017 के बाद ये अब अपनी ज़मीन पर इस ज़मीन पर फर्जी बनावे करा कर कब्जा करने के लिए यहाँ आए। तो इन्होंने यहाँ अपनी गाड़ी वाहन लगा और इस भट्टे में तोड़ फोड़ करनी शुरू कर दी। वहीं रुड़की के गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के शक्ति विहार कॉलोनी में करीब 15 दिन पहले दो पक्षों में विवाद हो गया था, जिसमें घायल एक युवक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया, जिसमें दो युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। लेकिन परिजनों का आरोप है कि मामले में पुलिस ने आरोपियों पर कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है, जिससे लेकर परिजन और कई लोग कोतवाली पहुंचे और सड़क के किनारे धरने पर बैठ गए और मामले की जांच की जा रही है। मामले में सीओ पल्लवी त्यागी का कहना है कि जांच को लेकर मृतक के परिजनों ने नाराजगी जताई है। पूर्व एक कम्युनिटी के लोगों में आपस में ही झगड़ा हो गया था। एक ही कम्युनिटी के लोग थे, आसपास रहने वाले। किसी मामूली सी बात को लेकर विवाद हो गया था, जिसमें कि एक युवक की बाद में मृत्यु हो गई थी दौरान उपचार। उसमें एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था समुचित धाराओं में। तो उसमें आज 2 लोगों को जेल भेजा गया है। तो जांच को लेकर के जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसको लेकर के इन लोगों में कुछ असंतोष है, उसको लेकर के ये लोग अभी थाने पे आए। हमारी मांग ये है जी, जागीर ने रिश्वत ली है 302 का जागीर अली ने, अमरजीत ने 302 का मुकदमा लेके हमें झांसे में रख के पोस्टमार्टम करवा के हम तुम्हारी साथ है, हम पुलिस हमारा नाम मत लेना, 3 घंटे बिठाया, हम तुम्हारी साथ है, हमें धोखेधाड़ी में रख के आज इन्होंने 304 में मुकदमा दिखा दिया। रिश्वत लेकर इन्होंने रिश्वत लिया, बिक चुकी है यहाँ की पुलिस। हमें सजा चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। 302 की धारा का मतलब 302 की धारा लगनी चाहिए। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में नगर पालिका परिषद का कार्यकाल खत्म होने के अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष प्रकाश जोशी ने प्रेस वार्ता की और इस दौरान अध्यक्ष प्रकाश जोशी ने 5 साल के कार्यों और उपलब्धियों का ब्यौरा भी दिया। खबर लक्सर से है, जहां प्रदेश भर के नगर निकाय का कार्यकाल पूरा हुआ। नगर निकाय का कार्यकाल पूरा हुआ है, माफ कीजिएगा। लक्सर नगर पालिका अध्यक्ष अमरीश गर्ग ने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा होने पर कहा कि किन्नर का क्षेत्र में नगर क्षेत्र में 3 बड़ी समस्याएं होती हैं: बिजली, पानी और सड़क। उन्होंने तीनों समस्याओं का समाधान करने के साथ ही पूरे 5 साल नगर के विकास पर फोकस रखने की बात कही। तो लक्सर से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां नगर पालिका बोर्ड का 5 साल का कार्यकाल पूरा हो गया, जिसको लेकर और इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।